एक यंत्र इतना खतरनाक यंत्र है, उस यंत्र का नाम है मोबाइल। ये मोबाइल जब से आ गया तब से तो महामृत्युंजय मंत्र जैसे मंत्र और ही सफल नहीं हो रहे, क्योंकि मुंह में गुटखा सुपारी दबी हुई है और जप चल रहा है महामृत्युंजय का, उसी में घंटी बज गई, वो होता है ना वो स्पर्श वाला मोबाइल, ऐसे ऐसे उसमें करते हैं, फिर उसमें कुछ न कुछ तो आता ही है। तो जब भी चल रहा मैसेज देखने लग गए, मैसेज लिखने लग गए, फिर चुनाव का समय चल रहा है तो कितनी सीट निकली, कितनी किसकी डूबी, कितनी किसकी आई। अब इस समय ये महामारी चल रही है तो कितनी संख्या घटी, कितनी बढ़ी। सारे संसार का प्रपंच जंजाल इसी मशीन में है। हमारी अत्यंत विनम्र प्रार्थना है, इस यंत्र का अत्यंत सीमित विवेकपूर्ण जितना उत्तम उपयोग हो सकता है आप करें। इसके अतिरिक्त बहुत अच्छा है इस यंत्र से अपने आप को बचा कर रखें। ये आपके साधन का और आपके स्वयं का सर्वनाश करने वाला यंत्र है। पहले ऐसी स्थिति थी कि अच्छे साधक सभ्य लोग, कथनचित उनके मन में विकृति आई तो भी सोचकर सिनेमा घर नहीं जा सकते थे। जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। अब हमारे मन में हमारा मन खराब होवे और हम सोचें कि हम सिनेमा घर जाएं। अब वृंदावन का सिनेमा घर चल रहा है कि बंद है? बंद है। अच्छा, हमारा मन हो कि हम सिनेमा घर जावें और हम मान लो चले भी गए तो लोग पर्दे की ओर कम देखेंगे, हमारे चेहरे को ज़्यादा देखेंगे। कहें रे इस बाबा को क्या हो गया, ये यहाँ क्यों चला आया, लोग सोचेंगे कि नहीं? तो भले ही हमारे मन में विकृति आवे, पर इस वेश की मर्यादा के नाते से भी हम वहाँ नहीं जाएंगे अथवा अपने को जाने से रोक लेंगे। अब ये मशीन ऐसी आ गई है कि संसार की गंदी से गंदी चीज इसमें है, घृणित से घृणित वस्तु, गंदी से गंदी वस्तु इसमें है। और इस यंत्र के द्वारा वैसे तो भगवत प्राप्ति की ओर लोग बढ़ ही नहीं रहे हैं, कथनचित थोड़ा मोड़ा सत्संग के माध्यम से बढ़ते हैं, पर इस यंत्र के कुसंग के कारण वे कई बार पतन के रास्ते पर चले जाते हैं। बहुत उत्तम पक्ष तो यह है कि रखो ही मत, छुओ ही मत, सर्वोत्तम पक्ष। पर उतना नहीं कर सकते हो तो उससे थोड़ा एक सीढ़ी नीचे ऐसी मशीन रखो जिसमें भी विशेष फंक्शन न हो, काम चले। यही तो प्रयोजन है ना, काम चले, काम तो चल जाएगा। कथनचित इतना भी नहीं कर सकते हो और वही आपको मोबाइल रखना है स्पर्श वाला, क्या कहते हैं उसको, टच वाला, स्पर्श वाला। तो फिर इतना विवेक संपन्न बनिए कि हम उसका अत्यल्प और अत्यंत उत्तम उपयोग करें। जैसे अब ये विनय पत्रिका चल रही है और YouTube पर इसको ये भैया डाल रहे हैं, तो तमाम लोग मोबाइल के माध्यम से ही देख रहे हैं, अथवा जिन्हें आता है तो मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो मोबाइल में नहीं टीवी में फिर पूरा घर एक साथ देख सकता है।
यूट्यूब से कनेक्ट हो जाती है टीवी, रंगीन टीवी, तो पूरा परिवार भी देख सकता है, सुन सकता है। तो ये तो हुआ उत्तम उपयोग। लेकिन इस उत्तम उपयोग के साथ यदि आप गलत उपयोग भी करते हैं तो उत्तम उपयोग से जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्या देख रहे हो? बोले कार्टून देख रहे हैं। क्या कर रहे हो? बोले गेम खेल रहे हैं। चलो ठीक है, आपने कार्टून देखे, गेम खेले, लेकिन आपका अमूल्य समय नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? जिस समय में आपको नाम जप करना चाहिए, आपको साधन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, वो समय आपका चला गया। अति आवश्यक समाचार हमको सुनने पड़ते, फोन बहुत जरूरत होती तो कभी करना भी पड़ता है, पर अब तक हमारे जीवन में ये समस्या बनी हुई है कि हमारे पास समय ही नहीं है। हम स्वयं निश्चय नहीं कर पाए कि हम कब फोन करें, कब सुने। समय बचता ही नहीं है। और लोगों के लिए लग रहा है कि हमारा समय नहीं कट रहा है, लेकिन हमारे लिए तो समय कम पड़ रहा है। समय कटने की बात जाने दो, समय कम पड़ रहा है। और श्री ठाकुर जी की, गुरुजनों की कृपा से खूब सुख मिल रहा है, खूब सुख मिल रहा है। भगवान विश्वम्भर हैं, सारे विश्व का भरण पोषण श्री ठाकुर जी के ऊपर है, पर उनकी कृपा से इस प्रतिकूल परिस्थिति में जो वृंदावन वास का सुख, जो सत्संग का सुख, जो स्वाध्याय का सुख और जो नित्य नियम का सुख मिल रहा है, वो महाराज लंबे समय से नहीं मिला था। माई मेरे श्याम लगो